ये कहानी है प्रीति की, जो दिल्ली की रहने वाली थी, जो आईटी कंपनी में काम करती थी और वह रोज़ बस से आया जाया करती थी। बस स्टॉप उसके घर से बस 10 किलोमीटर दूर था। एक दिन प्रीति को आते वक्त देर हो गई। रात बहुत हो चुकी थी। घर वाले को परेशानी क्यों, इसलिए वह अकेली चल पड़ी। रास्ते में 3 लड़कों का ग्रुप आवारागर्दी कर रहा था। जैसे उनकी नज़र प्रीति पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। उन लड़कों ने प्रीति को घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। वह चिल्लाने लगी और बहुत छूटने की कोशिश करती रही। प्रीति की आवाज़ सुन पड़ोस वाले जाग उठे। उन्होंने पुलिस को उन लड़कों को पकड़वा दिया। घर वाले जॉब छोड़ने को कहेंगे, इस वजह की डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगली रोज वह जॉब से घर लौट रही थी। उसने सोचा कि उन लड़कों का सबक उन्हें मिल गया है। ऐसे ही एक रोज वह जा रही थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने पीछे से कपड़ा रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। और उसकी जब आंखें खुली तब वह लड़की एक झोपड़ी में थी और वह तीनों लड़के थे जिन्होंने प्रीति के साथ बदतमीजी करी थी। प्रीति बहुत डर गई थी और वह चिल्लाने लगी थी, मगर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उन तीनों लड़कों ने प्रीति के साथ ज़बरदस्ती करी और प्रीति चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर उस सुनसान रात में उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब प्रीति की आँख खुली तो वह हॉस्पिटल में थी। एक अनजान आदमी को वह सड़क किनारे बेहोश मिली थी। 1 हफ्ते इलाज के बाद प्रीति को डिस्चार्ज कर दिया गया। अपनी बदनामी ना हो इस वजह से घर वालों ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं करी। अब प्रीति ने जॉब पर जाना छोड़ दिया था। वह अपने कमरे में एक जिंदा लाश की तरह बैठी रहती थी। अभी प्रीति को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि प्रीति के साथ हुई ज़बरदस्ती का वीडियो वायरल हो गया। उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। लोगों को देखने का उसका नज़रिया बदल गया। उन्हें मानो प्रीति से घिन आने लगी। रिश्तेदारों ने भी आना बंद कर दिया। उसी रात प्रीति ने घर छोड़ दिया। घर वालों को बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी और उसके अगले ही दिन नदी के पास किसी की अनजान लड़की की लाश मिली। वो सब प्रीति का था। पुलिस वालों ने उसके घर वालों को बताया। पानी में ज़्यादा देर रहने के कारण शव की पहचान नहीं हो सकी। प्रीति के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसी के अगले दिन से नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला था। प्रीति के घर मातम छाया हुआ था। उसी रात उन तीनों में से एक लड़का नशे की धुत हालत में होकर एक रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो लड़का जब उस लड़की के पास जाता है और लड़की उसकी तरफ देखती है तो मानो लड़के के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रीति थी। उस लड़के ने जैसे ही भागने की कोशिश करी, उसका शव रेल की पटरी पर मिला और ज़्यादा नशे में होने के कारण उसके ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, ऐसा अनुमान लगाया गया और पुलिस द्वारा केस बंद कर दिया गया। और नवरात्रि के 5वें दिन बचे हुए 2 लड़कों में से एक लड़का अपनी कार से जा रहा था। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और एक मोड़ के बाद उसे प्रीति दिखाई दी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। गाड़ी रुकने के बाद उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा यह हमारा भ्रम है और वापस जैसे ही गाड़ी में बैठा और पुलिस के आने के बाद वहाँ उस वारदात को देखा गया कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से लड़के का संतुलन खो बैठा और मोड़ में उसका एक्सीडेंट हो गया और मामले को वहीं ख़त्म कर दिया गया। दोनों दोस्त के बाद तीसरे लड़के को वो बात बहुत खाया जा रही थी। कुछ दिनों बाद जब दशहरा आया और वहाँ देवियों का विसर्जन हो रहा था और वहाँ पर एक नाटक रखा गया। उस नाटक में देवियों का रोल करने वाली अनेक लड़कियां थीं। आस पड़ोस के लोग और मोहल्ले वाले वह नाटक देखने आए हुए थे। अचानक उनमें से एक लड़की जो काली माँ का रूप लिए हुए थी, वह लड़के के ऊपर अचानक से झपट पड़ी और प्रीति ने कहा, उस दिन मेरे साथ जो हुआ वह किसी दूसरे ने किया था, पर लोग मुझे ही गुनहगार की नज़रों से देख रहे थे। वाह रे इंसान, जीती जागती औरतों को पैरों तले रौंदते हो और औरत की मूर्ति के पैरों के नीचे झुकते हो। धिक्कार है ऐसे समाज को, मुझे धिक्कार है। नहीं रहना मुझे इस समाज पे। और ऐसा कहकर प्रीति तालाब में कूद गई। यदि आपको हमारी यह एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।